नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी आप ये जो चार्ट देख रहे हैं किसानों के विषय पर है। आखिर जो किसान है दोस्तों वो कितना कमाता है यदि वो 4 बीघा जो गेहूं की 4 बीघा जो खेत है दोस्तों उनमें वो गेहूं की खेती करता है, तो आखिर वो कितना कमा लेता है, कितना बचत करता है। और ये वीडियो दोस्तों बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों के प्रति जो किसानों के विषय में सोच है वो थोड़ा सा उनमें बदलाव आए। साथ में जो किसानों का जो देखा जाए तो जो परिस्थिति होती है वो लोगों के सामने आना चाहिए। साथ में जो किसान कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों इसको भी लोगों को जानना चाहिए। तो ये 4 बीघा ज़मीन के विषय पर मैंने एक छोटा सा चार्ट तैयार कर लिया है, इसको आपको अंत तक देखना है। और जो किसान है वो तो ज़रूर वीडियो देखेंगे ही, क्योंकि उनको जो होने वाले लाभ और जो होने वाले हानियों के विषय में उनको जो जानकारियाँ हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जो जानकारियाँ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि 4 बीघा जो ज़मीन है उनमें आप यदि गेहूँ की बिजाई करते हैं, गेहूँ लगाते हैं, 4 बीघा जो खेत है उनमें दोस्तों गेहूँ लगाते हैं तो लगभग आपके पास 12 क्विंटल दोस्तों जो गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलेगा। लगभग 12 क्विंटल गेहूं का उत्पादन आपको पर्याप्त हो जाएगा। और ये जो जानकारी है दोस्तों थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो जाए या फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। लेकिन हाँ दोस्तों देखा जाए कुछ इसी मात्रा में आपके पास जो किसान है वो रूबरू होंगे इन चीज़ों से। इसी मात्रा में दोस्तों थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ही जो है दोस्तों उनको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों लगभग देखा जाए तो 12 क्विंटल आप गेहूँ उत्पादन लेंगे 4 बीघा से, जिसका प्राइस रहेगा 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो जो हमारे पास पैसे आएगा वो लगभग आएगा दोस्तों 25,200 के आसपास जो पैसे हैं हमें 12 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद मिलेगा, जो कि 4 बीघा खेत में लगाए हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे खर्चों के बारे में दोस्तों। जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमें खर्च करना पड़ता है, जो कि शुरुआती दिनों में अपने घर से लगाना पड़ता है। उनमें दोस्तों होता है देख सकते हैं जुताई का, साथ में आप बीज वगैरह सींचते हैं तो उसको मिट्टी से तोपने के लिए तो उनका जो खर्चा होता है वो 5,000 हो जाता है। गेहूं का जो बीज आप लाएंगे तो दोस्तों वो 2500 रुपये की जो बीज है वो आ जाएगी। गेहूं की आप कटाई करवाते हैं दोस्तों तो लगभग मज़दूर और जो मशीन है उसकी लागत लगभग 6,000 के आसपास आ जाएगी। और अब बात करेंगे जो पानी की दोस्तों तो लगभग आपको 4 या 3 से 4 जो पानी की सिंचाई है उसको करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ऐसे में लगभग 2200 रुपये से आसपास जो पानी की सिंचाई की पैसे हैं वो आ जाएगा। डीएपी की बात करें तो लगभग 1600 रुपये डीएपी हो जाएगा, चूँकि जो डीएपी का प्राइस है देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। लगभग 1500 से 1600 और 1400 अभी तो फ़िलहाल में है। तो ऐसे में आपको 1.5 से 2 बोरी लगभग 70 से 80 किलो जो डीएपी है उसकी मात्रा लगेगी। यूरिया की दोस्तों लगभग 3 बोरी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी 4 बीघे ज़मीन के लिए। अब दोस्तों आपने ये सभी खर्च कर लिए, अब आता है भूसे की। तो जो गेहूँ कटवाने के बाद जो भूसा बचता है उस पर लगभग 2,000 रुपये का कॉस्ट आपके पास देखने को मिल जाएगा। 2,000 रुपये का भूसा जब आप ढुलाई करते हैं तो लगभग 2,000 रुपये कॉस्ट मिल जाएगा। अब इन सभी कॉस्टों को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, ये जो 5,000, 2500, 6,000, 2200, 1600, 960 और 2,000, इनको जोड़ने के बाद जो हमारा पूरा टोटल कॉस्ट आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 20,260 के तकरीबन। और ये कुछ इसी मात्रा में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो खर्च है कुछ इसी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 20,260 रुपये हमारा खर्च हो गया। और हमने जो 12 कुंटल गेहूँ बेचा है 2100 रुपये में, तो हमें जो पैसे हैं दोस्तों वो मिला है 25,200। तो 25,200 में दोस्तों हमें दी 20,000 जो हमारा कॉस्ट है उसको निकालते हैं यानी माइनस करते हैं, तो हमारा कुल बचत दोस्तों देख सकते हैं बस इतना ही होता है 4,940 रुपये। और जो कि इतना मेहनत के बाद और इतनी लगन के साथ खेती करने के बाद 6 महीने का जो परिणाम हमें देखने को मिलता है वो दोस्तों 4,940 रुपये देखने को मिलता है। इसमें भी दोस्तों किसान संतुष्ट होता है, वो ना किसी से कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता है बजाय दूसरे की अपेक्षा, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही क्यों ना हो। तो कुछ इस तरह से किसानों की स्थिति है। लगभग 4,940 रुपये वो 6 महीने में कमाता है। और पूरा इतना मेहनत होता है दोस्तों, रात रात को उसके जगना पड़ता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो अन्य जीव जंतु हो उनसे बचाना होता है। सभी मौसम की मार हो, चाहे यदि वो बीज खराब पा जाए या जो रेट है वो अच्छा ना मिल पा जाए, मौसम की मार, सभी तरह से उनको दोस्तों फसलों को बचाना होता है। फिर भी उनका जो देखा जाए तो इनकम ऑफ सोर्स है बस इतना ही होता है, लगभग 4,940 रुपये। कुछ इन्हीं मात्रा में दोस्तों प्रत्येक किसान अर्जित करते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोस्तों
कुछ इसी सीक्वेंस में लगभग 5,000 6,000 के आसपास में ही जो किसान है वो अर्जित करता है। यदि जो मौसम की मार देखा जाए तो किसान माइनस में चला जाता है। जो उनका आय लागत होता है दोस्तों, वो उनको भी अर्जित नहीं कर पाता। तो ऐसे में देख सकते हैं जो किसान की दयनीय स्थिति कितनी बुरी होती है। फिर भी किसान अपना किसानी करना नहीं छोड़ता, लाखों लोगों का पेट भरता है दोस्तों। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसान के विषय में। और ये 6 महीने की देखा जाए तो मेहनत का फल होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, फिर भी किसान संतुष्ट होता है। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मैंने अपने विचार से रखा है दोस्तों, क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं भी खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती करते आ रहा हूं। तो ये जो जानकारी है मैंने अपने अनुसार बताया है। तो आप यदि किसान हैं तो आप अपना इनकम ज़रूर बताएं कितना आप कर लेते हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता आप इससे ज़्यादा या इससे कम करते हैं। इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसान हित में।